नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो हमने हिंदी में गद्य और पद्य की जानकारी तो प्राप्त कर ली, तो आज से हम व्याकरण की शुरुआत करेंगे। तो व्याकरण में आज हम पहला टॉपिक है शब्द संरचना। तो पहले हम देखते हैं कि शब्द संरचना किसे कहते हैं। आप मैं पढ़ती हूँ और आप यह वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहते हैं। यानी कि एक शब्द है, उसके साथ दूसरा शब्द जोड़कर जो नया शब्द बनाया जाता है उसे शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। यानी कि नया शब्द बनाने के लिए उसमें कोई शब्द अथवा शब्दांश यानी कि कोई एक अक्षर जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला है उपसर्ग द्वारा, दूसरा है प्रत्यय द्वारा और तीसरा है समास संधि के द्वारा। तो आज हम सिर्फ उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि कोई एक शब्द है, उसके आगे हम दूसरा शब्द अथवा शब्दांश जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द हमेशा पहले ही लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हम उदाहरण द्वारा समझ में लेंगे। यहाँ मूल शब्द है देश, उसके आगे हम पहले उपसर्ग लगाएंगे उप। उप वत्ता देश बराबर उपदेश, यानी कि हमने नया शब्द बनाया उपदेश। अब हम दूसरा उपसर्ग लेंगे स्व, उसके उसको हम देश के आगे जोड़कर नया शब्द बनाया स्वदेश। इसी तरह वी दूसरा उपसर्ग लिया और शब्द बन गया विदेश। तो उपयुक्त उदाहरण में देश शब्द से पूर्व उप उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द उपदेश और वी उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द विदेश बने। अतः यहाँ उप, स्व और वी यह उपसर्ग कहलाते हैं, क्योंकि हमने मूल शब्द के आगे वह शब्द को अथवा शब्दांश को जोड़कर नया शब्द बनाया है, इसलिए उसे उपसर्ग कहा है। तो अब हम देखते हैं कि उपसर्ग को शब्द के साथ जोड़कर जो हम नया शब्द बनाते हैं उसे क्या होता है। तो पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी कि हम उपसर्ग को दूसरे शब्द से जोड़ेंगे तो उसकी विशेषता बढ़ जाएगी। जैसे कि प्र उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है प्रबल, यानी कि शक्तिशाली होना। अब अनु, यह हम शासन शब्द के आगे लगाकर अनुशासन यानी कि शिस्तबद्ध नया शब्द बनाना। दूसरा है शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी कि जो शब्द मूल शब्द है उसके आगे उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है, यानी कि विरुद्धाभासी हमें अर्थ मिलता है। जैसे कि हम देखें धर्म, उसके आगे अ उपसर्ग लगाने से उसका नया शब्द बनता है अधर्म। यह शब्द धर्म का विरोधी है। इसी तरह मान, मान शब्द के आगे अप लगाने से बनता है अपमान, यानी कि मान का विरोधाभासी अर्थ निकलता है अपमान। इसी तरह हम उपसर्ग की मदद से इस तरह के शब्द बना सकते हैं। तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करता, किंतु जो मूल अर्थ होता है उसके इर्द गिर्द का अर्थ हमें मिलता है। जैसे कि शुद्ध शब्द के आगे वी लगाने से विशुद्ध और भ्रमण शब्द के आगे परि लगाने से परिभ्रमण। इस तरह के शब्द हम उपसर्ग की मदद से बना सकते हैं। आगे, उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्ग के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। यानी कि इसका मतलब होता है हार। हम देखते हैं हार एक मूल शब्द है, इसके आगे हम भिन्न भिन्न प्रकार के उपसर्ग लगाकर कई सारे शब्द बना सकते हैं। तो हम उदाहरण द्वारा उसकी समझौती प्राप्त करेंगे। जैसे कि हार शब्द के आगे आ उपसर्ग लगाने से नया शब्द मिलेगा हमें आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी तरह हम
उपसर्ग की मदद कर संहार यह नया शब्द बना सकते हैं जिसका अर्थ होता है नाश। इसी तरह उपहार यानी कि सौगात और उद्धार शब्द का अर्थ होता है मुक्ति और मोक्ष। बाद में हार शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगाने से क्या हो जाता है प्रहार जिसका अर्थ होता है चोट करना। तो हम इसी प्रकार एक ही शब्द के आगे विविध प्रकार के उपसर्ग लगाकर हम नए नए शब्द बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह उपसर्ग शब्द संरचना की माहिती समझ में आ गई होगी। तो आपको गृह कार्य में किन्हीं 10 उपसर्ग चुनकर उनका उपयोग कर कर एक योग से 3-3 शब्द बनाना है। यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।